हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो वीडियो मैं आप सभी बच्चों के लिए बना रहा हूं, ये स्पेशली जेईई एडवांस 2025 में जो अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बना रहा हूं। 18 मई 2025 को जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम है, जितने भी बच्चे भारत देश में आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए और सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो अगले कुछ मिनट्स तक मेरे साथ बने रहिए। कुछ जो टिप्स आपको दे रहा हूं उसको ढंग से सभी बच्चे सुन लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट टिप, आप सभी बच्चों ने खूब मेहनत करी है लास्ट 2 ईयर से, लास्ट 3 ईयर से, इसलिए अपने ऊपर 100% फेथ करिए, बिलीव करिए, आप बहुत अच्छा एग्जामिनेशन में परफॉर्म करके आने वाले हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अभी से लेकर एग्जाम होने से पहले तक अब नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ लिया है उसको अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कर लीजिए। लेकिन मेरा उसमें भी सजेशन रहेगा कि एग्जामिनेशन दिन से पहले वाले दिन मुझे लगता है कि अब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखिए, बढ़िया अपने पेरेंट्स से बातचीत करिए, बढ़िया कुछ अगर आप गाने सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि म्यूजिक सुनने से आपके दिमाग में जितनी भी चीजें हैं वो सब वाइप आउट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला, जबकि आपके दिमाग को अभी थोड़ी ठंडक की जरूरत है, गर्मी बहुत तेज है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं एग्जामिनेशन जो डे है उसके लिए आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, जब पेपर आपके सामने आता है, ये ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर हर साल जो पेपर का फॉर्मेट है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, वो बदल जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेपर 1 और पेपर 2 में किस फॉर्मेट के किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। हो सकता है पेपर 1 में आपको सबसे पहले सारे ही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, या सारे ही जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और पढ़ने के बाद रिस्पांस दें। और एक और बहुत जरूरी बात जो यहां पर जानना जरूरी है, इंस्ट्रक्शंस में यह भी जरूर पढ़िए कि हर प्रकार के जो क्वेश्चन फॉर्मेट है उसमें किस के लिए कितने नंबर दिए जा रहे हैं, नंबर कितने अलॉट किए जा रहे हैं, किस के लिए कितनी नेगेटिव स्कोर है। जेईई एडवांस के अंदर आपको पार्शियल स्कोर भी मिलता है। तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन प्रॉब्लम होते हैं, या कभी कभी कॉम्प्रहेंशन टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जिसके अंदर, या फिर मैच द कॉलम टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, उसके अंदर भी आपको पार्शियल स्कोर दे दिया जाता है। तो पार्शियल स्कोर का क्या मतलब है, अगर मोर देन 1 करेक्ट वाला प्रॉब्लम है, आपको ए बी सी 3 आंसर वहां पे लिखने थे जो सही थे, उसमें से अगर आप ए और बी स्कोर लिखकर आए हैं, मतलब ए और बी को आप टिक करके आ गए और सी को नहीं करके आए, आपको उन 2 के लिए ऑप्शंस के लिए पार्शियल स्कोर मिलने वाला है। तो ये कई बच्चों को पता नहीं होता और इसके कारण या तो वो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं या फिर एबीसी की जगह वो एबीडी भर आते हैं। तो एबीडी में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं अगर आप एबीसी की जगह एबीडी लिख के आते हैं। समझ रहे हैं बच्चे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ड्यूरिंग द एग्जाम ध्यान रखनी चाहिए। एक और पॉइंट जो आप नोट कर लीजिए, कई बच्चों के साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम हमने पास्ट में देखी भी है। ये जो 2 एग्जाम है, क्योंकि उस दिन आपको 2 एग्जाम देने हैं, एक सुबह वाली शिफ्ट में होगा और एक दोपहर वाली शिफ्ट में होगा। तो होता क्या है कि कभी कभी पहला जो पेपर होता है वो कई बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी में डाल देता है, टफ लगता है, और इस चक्कर में जैसे उनको ये पेपर टफ लगा, अब जैसे वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे अब तो जब मेरा पहला ही पेपर बिगड़ गया तो दूसरा पेपर तो 100% बिगड़ने वाला है। मैं बोलूंगा बिल्कुल मत सोचिएगा ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि पहला पेपर अगर टफ रहा तो हो सकता है कि दूसरा पेपर बहुत ही आसान रहे। लेकिन इसमें खासकर ये बात ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग दिस मतलब 2 एग्जाम जो गैप आपको मिल रहा है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, अपने चुपचाप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आइए, वहां पे लाइट थोड़ा सा लंच ले लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनसे भी ज्यादा अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि मेरा पेपर ऐसा रहा, मेरा पेपर वैसा रहा। उनको बता दीजिए कि जब मेरा पेपर 2 खत्म हो जाएगा तब मैं आपके साथ पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा कि मेरा आज का एग्जैक्टली पेपर कैसा रहा। क्योंकि
इससे हमने देखा है कि बच्चे अपना स्कोर खराब करके आ जाते हैं। और इसका उलट सोचिए, पेपर जो 1 है खराब हो गया, बच्चे ने अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग रख रखा था, पेपर 2 बहुत शानदार हो गया और ऑल इंडिया रैंक उसका तो अंडर 1000 के अंदर आ गया। ऐसे भी हुआ है बच्चों। तो पेरेंट्स भी ये सब अगर मेरे वीडियो में देख रहे हैं तो ये जरूर से आप अभी ध्यान रख लीजिए कि अपने बच्चों को अब इस मोमेंट पर डिस्टर्ब मत करिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करिए, लेकिन कैसी प्रिपरेशन है, कैसी तैयारी है, सब कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने लेवल पर बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, बहुत अच्छे उन्होंने एफर्ट्स कर रखे हैं। और अंत में आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बढ़िया एग्जाम होगा, ठंडे दिमाग से एग्जाम देके आइए, एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आइए। ये ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको बहुत ही कम क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आराम से आपको पढ़ने का समय मिलेगा। आप बस हर सब्जेक्ट में इस बात का जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि जो एक मिनिमम कट ऑफ स्कोर चाहिए होता है हर सब्जेक्ट में, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में वो मिनिमम कट ऑफ आ जाता है, बस उतना आप हर सब्जेक्ट में करिए। जरूरी नहीं है कि फिजिक्स भी पूरा करना है, केमिस्ट्री भी पूरा करना है, मैथ्स भी पूरा करना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक, खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारा आपको आशीर्वाद और बढ़िया एग्जाम करके आइएगा। ओके, बाय बाय।